जय मसीह की। मैं जितेंद्र सिंह सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं। अब हम परमेश्वर के वचन से यीशु नाम के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। अपन संसारिक दृष्टिकोण से कुछ विचार करें। कोई भी नाम के पीछे बहुत बड़ा अधिकार होता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री शब्द है, राष्ट्रपिता शब्द है, या कोई भी आप लें, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी नाम अगर हम लेते हैं, उसके नाम के पीछे बहुत बड़ा अधिकार को हम लोग देखते हैं। इसी तरह से यीशु नाम के पीछे भी बहुत बड़ा अधिकार है। इस संबंध में हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21 पद। इस प्रकार लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जो ये वचन हमें बताता है, यीशु नाम रखा जाएगा और यीशु नाम का अर्थ होगा उनके लोग जो उनको अपनाएंगे, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार। जो उनको अपनाएंगे उनके पापों से उनको उद्धार मिलेगा। और बहुसंख्य गवाहियाँ हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में ईश्वरीय खोज के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया, लेकिन उनके लिए जीवन पाना संभव नहीं हुआ। पाप क्षमा, मोक्ष पाना, अन्य कोई नाम संभव नहीं था। उस संबंध में अगर हम देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 12 पद, यहाँ इस प्रकार लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें। उद्धार का अगर संस्कृत शब्द हम देखें, मोक्ष प्राप्त करना, तमाम पाप उसके परिणाम से छूटना और ईश्वर के साथ अनंत रिश्ते में आना। प्रभु यीशु मसीह में मिलने वाले जीवन के बारे में 2 पॉइंट बताए गए, एक मोक्ष और दूसरा अमृत जीवन। मोक्ष का मतलब है तमाम पाप से छुटकारा मिलना। अमृत जीवन का अर्थ होता है जो रिश्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से बनता है, वो अनंत रिश्ता बनता है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला रिश्ता हमारा बनता है। तो संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण मानव जाति के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं। सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो हमें बाइबल में मिलता है, परमेश्वर के वचन में मिलता है, वो ये मिलता है कि यीशु के नाम के अलावा कोई नाम नहीं है। किसी के पास में पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। जहाँ भी जब भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी के पाप को क्षमा किया, ये ज्ञान यहूदी लोगों में बहुत अच्छे से था कि परमेश्वर के अलावा कोई भी दूसरा नहीं है जो पापों को क्षमा कर सकता है। तो यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह को टोकते थे, आप अपने आप को ईश्वर की बराबरी करने का अधिकार बताते हो। और प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा करके प्रकट कर दिया कि मैं स्व परमेश्वर हूँ करके। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9 पद में, तो वहाँ लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जब सब नामों से श्रेष्ठ हैं। और इसका 11 पद भी पढ़ते हैं, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु हैं। और 10 पद को भी पढ़ते हैं, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम में घुटने टेकें। ये वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम, सब नाम, दुनिया में जितने नाम हुए हैं, जितने भी आए हैं, उन सब में सबसे ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम, इतना अधिक सामर्थ्य नाम है। सब जो अभी वर्तमान में है, जो पहले थे, आने वाले भविष्य में होंगे, सब उसके सामने घुटने टेकेंगे। हर एक जीव ये अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है करके। तो ये सारे वचन हमें इस बात को प्रकट करते हैं, यीशु नाम का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। जैसे हमने आरंभ किया,
हर एक नाम के पीछे एक बड़ा अधिकार होता है। प्रधानमंत्री बोले तो उनके पीछे एक बड़ा अधिकार होता है। यीशु नाम बोले तो उसके पीछे बहुत बड़ा अधिकार होता है। कई बार हम लगातार यीशु को मानने वाले, जानने वाले जब भी प्रार्थना करते हैं, वो सिर्फ साधारण रीति से वो एक रूटीन में बोलते हैं, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जो नाम वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाम कितना सामर्थी नाम है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि स्थिर है, चलायमान है, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और एक वचन में प्रभु कहते हैं, जो चाहो मेरे नाम से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब उसके नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य के बारे में हम देखते हैं। मैंने पिछले समय एक प्रभु में आए प्रभु के सेवक के बारे में विक्रांत शर्मा करके उनके बारे में जीवन की गवाही मैंने सुनी। वो एक ब्राह्मण परिवार में थे और उनके गांव में कहीं पे यीशु के नाम में प्रवचन होता, मीटिंग होती थी और कुछ लोग रात को सामान की रखवाली करते थे। विक्रांत शर्मा ने ये विचार किया, वो विरोधी व्यक्ति था, ये विचार किया मैं जाकर के उनके सामान को चुरा लूँगा, वहाँ से हटा दूँगा, इनका मीटिंग होना बंद हो जाएगा। वो रात के समय गए, जो सामान की निगरानी रखते थे उनको बोला तुम अपने घर चले जाओ, मैं इस सामान की निगरानी करूँगा। उनका उद्देश्य गलत था, लेकिन वो वहाँ पे 2-4 घंटे रुके और एक कोई व्यक्ति आया, उसे मालूम था कि वहाँ प्रार्थना करने वालों से कुछ होता है, तो उसने उनको जाके बोला आप मेरे घर में आके प्रार्थना करो, मेरी माँ बहुत बीमार है। तो उन्होंने ये विचार किया कि मैं जाकर के ये बोल दूंगा, प्रार्थना करूंगा, कुछ नहीं होगा और उनका बदनामी होगा। लेकिन उसने सिर्फ इतना जानकारी उसको था, यीशु के नाम से बोलने से ये लोग प्रार्थना करते। तो विक्रांत शर्मा ने जाकर के यीशु के नाम में उनके लिए प्रार्थना किया। वो बीमार औरत जो थी तुरंत चंगी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो यीशु के नाम में प्रार्थना करने से बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो जब भी आप यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे आपको ये जानना है कि वो एक सामर्थी नाम है। एक छोटा सा उदाहरण बता के मैं समाप्त करूंगा। जैसे हम लोग सूर्य को देखते हैं, सूरज को देखते समय हमें साधारण रीति से समझ में आता है ये कोई आग का गोले की तरह, बहुत छोटा सा, ऐसा अपने यूँ हाथ करेंगे तो भी लगेगा बस हाथ जितना ही होगा। लेकिन सूरज की गहराई में अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सूरज इतना विशाल है, कई पृथ्वी उसमें समा सकती है, उसका तापमान बहुत ज़्यादा है। अगर ये जानकारी लेकर के अगर आप सूर्य को देखेंगे तब आपका विचार बदल जाएगा, आपको लगेगा सूरज इतना विशाल है। उसी तरह से यीशु नाम जो रूटीन में लेते हैं, हम साधारण रीति से सोचते हैं, कुछ भी प्रार्थना कर देते हैं, बार बार छोटी मोटी प्रार्थना में यीशु नाम बोलते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते, ये सोच नहीं रखते यीशु नाम का अर्थ कितना विशाल है, कितना सामर्थी है, जो आकाश और पृथ्वी में मनुष्य जीवन में कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ अवतार हुए होंगे, उनके पास अधिकार नहीं है पाप क्षमा करने का। सिर्फ परमेश्वर के पास वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास, मतलब जो पाप क्षमा कर सकता है, सारा पावरफुल ईश्वर है। जब भी हम उसका नाम लेते हैं हमें ये ध्यान रखना है, एक सामर्थी नाम को, एक महिमामय नाम को, सर्वोच्च नाम को मैं ले रहा हूँ, उसके द्वारा मेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रभु इन सब बातों में आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, आपने हमें प्रभु यीशु मसीह का महान सामर्थी नाम दिया, वो नाम जिसमें संपूर्ण सृष्टि है, स्थिर है, हुई है, चलायमान है। वो नाम और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम पापों की क्षमा पाएँ, विनाश से बचकर स्वर्ग जीवन को पाएँ। वो सामर्थी नाम जिसके नाम से हम जो कुछ भी हम मांगते हैं हमारे लिए होता है। उस सामर्थी नाम के लिए परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। पवित्र प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित होते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।